12वीं कक्षा का इतिहास का पहला चैप्टर ईंटें मन के और अस्थियां हम शुरू करेंगे आज, जिसमें हम हड़प्पा काल की विशेषता का बहुत ही व्यापक तौर पे अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम हड़प्पा नगरों की विशेषता तो जानेंगे ही, और इस सभ्यता क्या किस तरह से एक भारत के लिए महत्व रखता है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हड़प्पा की जो सभ्यता है वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम ऐतिहासिक नियोजित सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। ये मेसोपोटामिया से तो इसकी तुलना होती है, लेकिन ये मेसोपोटामिया से बहुत आगे है। इसकी तुलना मेसोपोटामिया से नहीं की जाए, बल्कि मेसोपोटामिया की तुलना इससे की जाए तो शायद बेटर होगा। हड़प्पा जो एक पाकिस्तान का हिस्सा अब बन चुका है, विभाजन के पहले ये भारत का ही एक भाग था। और हड़प्पा जो एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, जिसकी खोज दयाराम साहनी के माध्यम से 1919 में हुई, उसमें कई महत्वपूर्ण नगर निकले, जिसमें मोहनजोदड़ो, लोथर, कालीबंगा, चहूडंडो आदि का नाम प्रमुख है। हड़प्पा पूरी दुनिया में अपनी सिविलाइजेशन, नियोजित व्यवस्था के लिए जानी जाती थी। इसकी नियोजित नगर थे, इसके सारे नगर नियोजित थे, जो प्लानिंग के अनुसार बनाए गए थे। चौड़ी सड़कें थी जो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। सार्वजनिक स्नान घर था, बड़े बड़े सार्वजनिक स्नान घर थे जो हड़प्पा की विशेषताओं का वर्णन करते थे। साथ ही जल निकासी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। हड़प्पा की जल निकासी के ऊपर एक अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो जल निकासी में उन्होंने बहुत बढ़िया दक्षता हासिल की थी। हर घर से एक नाला निकलता था, नाला मेन नाले से मेल खाता था। मेन नाला जो था वो शहर के बाहर गिरता था। नाली में कहीं भी रुकावट देखने को नहीं मिलती थी, और नालियां हमेशा साफ सुथरी और प्रवाहपूर्ण बनी रहती थी। तो जल निकासी में तो हड़प्पा वालों को 10 में से 10 अंक मिलते हैं। हड़प्पा का पतन, डिक्लाइन कैसे हुआ? इतना बड़ा सिविलाइजेशन, और जहां हमने उसकी विशेषताओं का वर्णन किया, हमें चर्चा ये भी करना होगा कि इतने बड़े सभ्यता का डिक्लाइन, पतन कैसे हो गया। इसकी इसको लेके इतिहासकार एक मत नहीं है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग और अपने अपने व्यू है। कुछ लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा आ गई होगी, जैसे कि सिंधु नदी के पास थी, जिसके कारण इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता था। हो सकता है कि उसमें बाढ़ आ गई हो, वहां से बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया हो। कोई बड़ी बीमारी संक्रमण वाली फैल गई हो, जलवायु में परिवर्तन हो गया हो, या कोई बाहरी आक्रमण भी हो सकता है। ये कई ऐसे कारण हैं जो सिर्फ एक उम्मीद के अनुसार कहे जाते हैं कि भाई ये हो सकते हैं। पुख्ता कुछ भी नहीं मालूम कि हड़प्पा का पतन कैसे हुआ। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये माना जा सकता है कि सिंधु नदी के पास ये थी, जिसके कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। शायद उसमें बाढ़ आई हो तो इसका पतन हो गया हो। अगला क्वेश्चन कहते हैं, हमारे सामने आता है कि हड़प्पा की लिपि बताओ, मैन्युस्क्रिप्ट्स बताओ। आप लोग जान के दंग रह जाएंगे कि हड़प्पा के लोग उस समय भी पढ़ना लिखना जानते थे। उनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। उनके लिपि में 400 से अधिक शब्दों का प्रयोग होता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी बेहतरीन लिपि भी पढ़ी नहीं जा सकी, और इसलिए इनकी लिपि अभी तक अनबुझ बनी हुई है। हड़प्पा के लोगों का व्यवसाय, हड़प्पा के लोगों के व्यवसाय में दो चीज मेन आती है। एक तो उनका कृषि, और दूसरा उनका व्यापार। कृषि में वो मुख्य व्यवसाय था, कृषि उनका। कृषि में वो तरबूज, खजूर, बाजरा आदि उगाते थे। और जल ने ये सिंचाई व्यवस्था तो उनकी काफी बेहतरीन थी। सिंधु नदी के पास होने के कारण उन्हें ज्यादा सिंचाई को लेकर दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता था।
और उन्होंने पानी प्रबंधन की भी योजना बना रखी थी। इसलिए उनके लिए व्यवसाय के रूप में कृषि कोई बड़ी बात नहीं थी। सहजता से और सजगता से वो कृषि करते थे और खजूर को, तरबूज को और बाजरा को बड़े आसानी से उगाते थे। हड़प्पा का अगर व्यापार की बात की जाए तो हड़प्पा का व्यापार बहुत विकसित था। हड़प्पा के काल में जो उनका व्यापार था वही आय के प्रमुख साधनों में से एक था। और ये जो व्यापार होता था वो मुख्य रूप से कई चिन्ह मिले हैं कि मेसोपोटामिया से उनका व्यापार होता था और वो मेसोपोटामिया से चांदी तो लेते थे और इसके बदले वह जो खेती में सूती वस्त्र या दूसरे चीजों को मेसोपोटामिया को देते थे। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि मेसोपोटामिया से या जो दूसरे देशों से इनका व्यापार होता था वो व्यापार दोनों मार्गों से होता था, भूमि से भी होता था और समुद्र के द्वारा ही होता था। हड़प्पा की लिपि के बाद, हड़प्पा के व्यवसाय कृषि के बाद हम चर्चा करेंगे कि हड़प्पा की मूर्ति कला के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हड़प्पा की जो मूर्ति कला थी या वास्तुकला थी वो बहुत बेहतरीन थी, विकसित थी। टेराकोटा मिट्टी का ये प्रयोग करते थे। टेराकोटा मिट्टी का ये प्रयोग करते थे, इसको याद रखिएगा आप। और हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य का प्रयोग सबसे पहले हड़प्पा के लोगों ने ही करना शुरू किया था बहुत बेहतरीन तरीके से। इसीलिए ये कांस्य युगीन सभ्यता भी कही जाती है क्योंकि ये कांस्य की मूर्तियां भी बनाते थे और इनकी मूर्तियों में कांस्य का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। हड़प्पा के काल में जो मूर्तियां बनी हैं उनमें पशु आकृति के और पशु आकृति के मूर्तियां, योगी आकार की मूर्तियां आदि काफी देखने को मिलते हैं। और जिस तरह ये 12वीं कक्षा के इतिहास का पहला चैप्टर है तो पेपर में हमेशा पहले चैप्टर को इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो ये भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा कर लें। तो सबसे पहला मुझे ये जो क्वेश्चन नजर आता है इम्पोर्टेंट में कि हड़प्पा काल के नगरों की विशेषता बताओ। और दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा काल का पतन कैसे हुआ। इसके अलावा हम हड़प्पा काल की लिपि को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसकी मूर्ति कला या वास्तुकला को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में रख सकते हैं।